हेलो एवरी, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आती है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी के द्वारा एक ऐसा विधानसभा में तीर चलाया गया जिससे तीन घायल हो गए। कैसे, आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सतीश 2.0 पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल दबा करें जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। अब 3 घायल कौन कौन हुए? यहाँ पर 21 लाख टेट पास बीएड बीटीसी अभ्यर्थी, साथ ही साथ टेट पास चाहे शिक्षा मित्र नॉन टेट पास हो चाहे अनुदेशक हो, तीनों को यहाँ पर एक तीर से ही उन्होंने कैसे घायल किया है यहाँ पर समझिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी 21 लाख टेट पास युवा मांग करते हैं कि हमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन दिया जाए, 97 शिक्षा भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, तो उसके बाद वहां से तीर चलाते हैं शिक्षा मंत्री जी और विधानसभा में अपना बयान देते हैं कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित है, जिसमें हमें कोई कमी नहीं है, जिस कारण से नई भर्ती नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया 51,442 पद खाली हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं होगी। इससे यहां पर घायल कर दिया उन्होंने टेट पास युवाओं को। वहीं देखा जाए तो फिर शिक्षा मित्र और शिक्षक और अनुदेशक कहते हैं कि हमें शिक्षक छात्र अनुपात में आपने 2023 में विधानसभा में जब शामिल किया है, तो जब शिक्षक मान रहे हैं तो हमें शिक्षक के बराबर वेतन यानी मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद शिक्षा मित्रों को भी यहां से तीर के माध्यम से निशाना लगाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित करने के लिए अनुदेशक शिक्षा मित्र तो हैं, लेकिन वो 10,000 में ही योग्य हैं। अगर 10,000 से ज्यादा लेंगे तो हमारी सरकार ने आपको जो 3500 मिलता था वो 10,000 बढ़ा करके कर दिया है आपके हित के लिए, ऐसा कहा जाता है। और जैसा कि इससे पहले, अभी तो नहीं कहा गया है, लेकिन इससे पहले कुछ मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि आप अयोग्य हैं, 40,000 के लायक नहीं है, 10,000 में बढ़ाएंगे तो आप योग्य हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है, चाहे टेट पास शिक्षा मित्रों, आपको नई भर्ती तीसरी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नई भर्ती आई ही नहीं रही है। तो आपको 12 अंक कहां से मिलेगा, छूट कहां से मिलेगी, आपको बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बातें ही खत्म हो जाती है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। ये शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट बोल दिया है। यहां से स्पष्ट हो जाता है कि 29 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में आया था, उसके बाद से 19, 20, 21, 22 और ये 23 चल रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन एक भी पद पर प्राइमरी में जारी नहीं किया गया। लेकिन 5 साल में देखा जाए तो हर साल 10,000, लगभग 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं। और 2019 में हल्फनामा दिया था सरकार ने कि 51,112 पद खाली हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तब भी आपके 1 लाख से ऊपर खाली पद हो जाते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा यह भी बताया जाता है कि हमारी 5 साल में 40 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ा है। तो जब 40 लाख बच्चों का नामांकन बढ़ेगा तो और शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो इस उन्हीं के बयानों से तुलना की जाए तो लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होंगे, जो कि डाटा में वो भी नहीं दिखाया जाता है और न ही बताया जा रहा है। उसके बाद भी कहा जाता है कि शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित है। इसको लेकर के आपका मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर टेट पास और शिक्षा मित्र अनुदेशक को किस तरीके से गुमराह किया जाता है वो आप समझ ही पा रहे हैं। यानी जब शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो शिक्षा मित्र अनुदेशक को शामिल कर लो, जब वेतन की बात की जाए तो वो शिक्षक अनुपात से बाहर कर दो। तो इस तरीके से दोनों यानी तीनों को एक ही तीर से घायल किया जा रहा है। मिलते फिर नई लेटेस्ट अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत।